अगर जमुई में अगर 5 साल में 5 करोड़ रुपया खर्चा होता, कितना डेवलप करता है। रोजगार मिला है, रोजगार मिला। आप चलिए मेरे दुकान में, हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं। है जब उनके पिताजी जब ये दुनिया में नहीं रहे, जब गुजर गए, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको पार्टी ऑफिस से निकाल दिया गया। वही ना चिराग पासवान है, वही लाल यादव है। जब रेल मंत्री बने थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। वही नीतीश कुमार पलटी उल्टी मारते रह गए सब दिन, कहाँ विकास। हाँ, चिराग पासवान जानते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है अब वो तय हो गया है, लेकिन आपको बता दें पशुपति पारस को अब एनडीए ने साइड लाइन पकड़ा दिया है। लेकिन आपको बता दें पशुपति पारस भी बयान दे रहे हैं कि अब हम इधर उधर देख सकते हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं इनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की जो अटकलें हैं चलाई जा रही है। क्या लग रहा है जो सीट बंटवारा हुआ है, पशुपति पारस को साइड कर दिया गया है, क्या लग रहा है? इसके बारे में हम तो जानकारी नहीं है भैया। चिराग पासवान को जानते हैं? हाँ, चिराग पासवान जानते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाजीपुर से जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, क्योंकि डेवलप किए हैं हाजीपुर में। पिताजी भी थे। हाजीपुर में क्या डेवलप किए हैं? हाजीपुर में देखिए, जो सेतु बनाने का जो काम था, गंगा को पटना से हाजीपुर को पटना से जोड़ना, उनके पिताजी ने किए थे। और हाजीपुर में वो लगातार सक्रिय रूप से रहते हैं चिराग पासवान जी, और बहुत अच्छा नेता है। आई सपोर्ट। पशुपति पारस काम नहीं किए हैं? पशुपति पारस को हम उतना नहीं जानते, तो नहीं बता सकते। जिसको जानते हैं बताएंगे पक्का। चिराग पासवान भी तो काम नहीं किए हैं, उनके पिताजी काम किए हैं। वो भी काम किया, ऐसा बात नहीं। सांसद थे तो किए, ऐसा बात थोड़ी ना। सांसद थे? चिराग पासवान सांसद है ना अभी। चिराग पासवान सांसद जमुई से? जमुई से, तो जमुई में देखिए बताते हैं कि वो चिराग पासवान का उनके पिताजी का धरती है हाजीपुर। वो बोलते हैं मेरा भी धरती हाजीपुर है। हाँ, जम्मू में चिराग पासवान क्या कर रहा है? अब नहीं बोलेंगे ना, जो सच है सच नहीं बोलेंगे। यही तो बहुत काम किए हैं, आपका जम्मू में खोज रहा है लोग। काहे नहीं, जब काम किए हैं अगर अपने क्षेत्र में, काहे नहीं चुनाव वहाँ से लड़ रहे हो? काहे नहीं लड़ रहे हैं वहाँ से? वहाँ का लोग तो खोज रहा है उनको कि जो फंड जो आता आपको क्या लग रहा है, क्या डर गए हैं क्या? कौन? चिराग पासवान डर गए हैं कि जमीन छोड़ रहे हैं? चिराग डर तो है, साफ डर है। किस बात का डर? जो क्षेत्र में अपने काम नहीं करे, 5 साल संसद रहे, उस क्षेत्र का संसद का काम है। संसद जहां तक आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है कि पर संसद को प्रति साल 1 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, खर्चा करने के लिए मिलता है। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? अगर जमुई में अगर 5 साल में 5 करोड़ रुपया खर्चा होता, कितना डेवलप करता है। रोड का, बिजली का, लाइट जाके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ के लोग तो चिराग पासवान खोज रहे कि इस बार आए हो वोट मांगने के लिए। उनको डर लग रहा है, तब ना बार बार हाजीपुर 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 कर रहे हैं। वो काहे नहीं जा रहे हैं वहाँ से लड़ने के लिए? ठीक है, तो इस बार डर चुके हैं, डर इनको सता रहा है। ठीक है, और जिस तरह का माहौल बना है अभी चुनाव का, तो सीट कितना बांट ले कुछ बात। हमको तो दुर्भाग्य लग रहा है कि भाई जो पार्टी नहीं, अपने पार्टी को लोगों नहीं बचा पाया, वो पार्टी को क्या बचाएंगे। लेकिन 5 सीट दे दिया गया है उनको। 5 सीट दे दिया गया है इंडिया के द्वारा। दिया जाएगा ना भाई, काहे नहीं दिया जाएगा? वही जो जब 10 सीट का ऑफर आया था, जान रहे थे, डर सता रहा था कि 10 सीट के पास चल जाएगा तो फिर मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, 5 सीट दे के उनको तसल्ली दे दिया गया है। 5 सीट में कितना सीट लाएंगे हम भी जनता, हम भी देखेंगे उसको। क्या लग रहा है हार जाएंगे? देखिए, संसार का नियम होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन हर जगह होना चाहिए। आप इस ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 2 राज्य से हर राज्य को सीखना चाहिए, राजस्थान, तमिलनाडु। आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, आप मुखिया का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, आप काम कीजिए ना कीजिए पत्रकार बाबू, 5 साल पे चेंज। आज देखिए कितना डेवलप है। जो भी गवर्नमेंट बनता है, जो भी सरकार वहाँ बनता है, तो चिराग पासवान तो कर रहे हैं कि मेरे पिता का पुश्तैनी सीट था, यहाँ से हम ही लड़ेंगे, मेरे पिता का वो सीट रहा है, इसलिए आज काहे छोड़ दे। उतना दिन से काहे सोए हुए थे, उतना दिन से काहे सोए हुए थे? वही ना चिराग पासवान है। जब उनके पिताजी जब ये दुनिया में नहीं रहे, जब गुजर गए, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको पार्टी ऑफिस से निकाल दिया गया। वही ना चिराग पासवान है, वही ना चिराग पासवान। उन्हीं का ना बात कर रहे हैं आप? पार्टी से निकाल दिया गया, ऑफिस से निकाल दिया गया, क्या है? क्या निकाल दिया? चच्चा भारी पड़ रहे थे, चच्चा भारी पड़ रहे थे। ठीक है, चच्चा तो भारी पड़ा, लेकिन बच्चा अब चच्चा हो गया चच्चा का। हाँ, अब देखिए युवा का माहौल है। सबसे ज्यादा हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी अगर है तो युवाओं का है। ठीक है, और युवाओं को इस बार युवा का जो सोच है ना, उसी में वोट मिलेगा। जो शिक्षा पे बात करेगा, देखिए युवाओं की सोच है, युवाओं से भी हम जानेंगे। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि अब हाजीपुर से हार जाएंगे, क्या लग रहा है? जमुई में नया ट्रेंड चल गया है। अब देखिए आरक्षण हड़पने का एक नया ट्रेंड चल गया है। अभी देखिए मुकेश यादव है, वो हरिजन लड़की से शादी कर लिया और अब उसको चुनाव लड़ाया जाए। अब दोनों पार्टी तो उसी तरह, बीजेपी और आरजेडी दोनों वही काम कर रहे हैं। और क्या आरक्षण सीट से कोई अगर दलित लड़ता चुनाव तो दलित बनता, दलित नेतृत्व करता। लेकिन आज वहाँ का क्या किया, तेजस्वी जी कितना गलत काम किए।
कहाँ का? वहाँ अर्चना देवी को टिकट दे रहे हैं जमुई से। ये बहुत घोर अन्याय कर रहे हैं। वो क्या लग रहा है किसको मिलना चाहिए? वो किसी दलित को मिलना चाहिए जो नेतृत्व खुद कर सके, लेकिन नेतृत्व भी जमुई तो आरक्षित सीट है, किसी दलित को मिले नहीं। वो आरक्षण सीट पर कब्जा करने के लिए वो हरिजन लड़की से शादी कर लिया और उसके बाद उसको टिकट दिया जा रहा है। ये गलत हो रहा है वहाँ। देखिए तमाम इस परिस्थिति में चिराग पासवान का पार्टी जीतेगा वहाँ। जीतेगा। हाँ, जमुई से जीतेगा। जीत जाएगा। हाँ? एकदम जीतेगा चिराग पासवान। जीतेगा। बिल्कुल बोल रहा है कि कोई काम नहीं किया है। कौन सी? अरे तो कौन काम किया? क्या बोले? चिराग पासवान तो कोई काम नहीं किया। दीजिए ना, तब देखिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव कौन काम कर लेते? उनके बाप क्या कर लेते? 15 साल मुख्यमंत्री थे। बताइए तो जरा को काम बताइए। 15 साल में लालू यादव क्या किए थे बिहार के लिए? तो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए ना क्या किए। कौन सिखाया बोलने के लिए? आप ही आके बोलिए, खड़ा करके बोलने के लिए। लालू यादव हैं, वही लालू यादव हैं जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को और जितने भी नीचे वर्ग थे जो जमीन में बढ़ाया जाता था, खटिया देने का, कुर्सी देने का काम करवाया, वही लालू यादव है। जब रेल मंत्री बने थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया वही लालू यादव ने। वही लालू यादव है जिन्होंने बिहार में रेल का पहिया बनाने का, फैक्ट्री डालने का काम किया। वही लालू यादव है जिन्होंने देखिए सीधा बता देते हैं जिन लोगों को दर्द काय हो रहा है। भाई इतिहास उठा के देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है, सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जब राज करने की बात है तो क्या दर्द होता है इन लोग को? क्या दर्द होता है इन लोग? कौन चीज दर्द उरद का कोई बात नहीं है। सुनिए, चारा घोटाला किए थे वो नहीं बोले थे। चारा घोटाला के बारे में नहीं बोले थे। चारा घोटाला किए थे? नहीं किए थे तो जेल में कौन चीज ससुराल है उनका जेल? चारा घोटाला। अरे कहते हैं लालू यादव जो उठाए गरीब को, तो मतलब संविधान लालू यादव लिखे हैं कि वहाँ आरक्षण दिया गया था। आरक्षण संविधान के हिसाब से, लालू यादव के हिसाब से बताइए तो हथियार पकड़ा देना सोल्यूशन है। संसद ने बोल रहा है कि 400 पार जाएंगे तो संविधान ही चेंज कर देंगे। कौन? लेकिन सबसे बड़ा चिराग पासवान जीतेंगे कि नहीं करा कि हार जाएंगे? एकदम चिराग पासवान जीतेंगे। मोदी जी के क्रेडिट पे जो जिनको भी टिकट मिलेगा सब जीतेंगे। 400 पार होगा ऐसे बोलते हैं एजेंडा। अरे चार अब उनका जो ऊपर से नेतृत्व करते हैं उनका गड़बड़ी है कि क्या दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, पर्सनल चिराग पासवान जी जीतेंगे, उसमें कोई दूर है। क्या लग रहा है चिराग पासवान? जी बिल्कुल जीतेंगे, जीतेंगे। लेकिन कह रहा है लोग जमुई छोड़ के भाग रहे हैं डर से, हार जाने के डर से। ऐसा कोई बात नहीं है, जीतेंगे। लेकिन चाचा पारस का तो गलत हो गया है। अब क्या पता। छोड़ के भागने का मतलब हारना होता है? मोदी जी कैसे यूपी से जीतते हैं बताइए जरा? घर गुजरात है, छोड़ के भागना हारना होता है? तो सेंस नहीं है कोई इस बात का। आप बात करते हैं ऐसे, उन लोगों का एजेंडा चलता है। 4 जून के बाद कोई नहीं दिखेगा। 400 पार होगा, एकदम मोदी जी की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में क्या होगा? बिहार में 40 में 40 होगा और क्या होगा? 40 में 40 एकदम 40 में 40 होगा। जमुई में कोई काम ही नहीं किए, लोग कह रहा है आपका 400 पार होगा। हम अरे भाग नहीं रहे हैं जमुई, हम गए नहीं है तो हम जमुई के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं? 400 पार। किसको, कहाँ से आते हैं? अभी बिहार, नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। क्या लग रहा है नालंदा? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? हाँ, बढ़िया काम करती है। क्या लग रहा है? बहुत देखे है चुनाव ना, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा है। किस मुद्दे पर है? लोकसभा की विधानसभा? लोकसभा। हाँ, लोकसभा में कब बोलिए? क्या कौन फिर मोदी जी आएंगे? मोदी कौन काम किए बिहार के लिए? काम अभी गिना रहे थे। कौन काम गिना रहे? पूछिए तो कौन काम किए? ये पूछे, गिना रहे थे। अरे चिराग पासवान एक को सीट विधानसभा में है ये नहीं यार, क्या बात करते हो यार, गजब हाल। मोदी जी ने काम किया है। मोदी कौन काम किया बताओ? राशन दे रहे हैं। कौन काम किया? 80 करोड़ काम गिनवाते हैं, काम गिनवाते हैं। यार रोजगार दिया ना 5 लाख को। बताते हैं लालू जी जो है राजतंत्र लाना चाहते हैं। समझिए, राजतंत्र वो राज किए, उनकी पत्नी राज की, उनका बेटा राज करेगा। और वो जब चिल्ला के बोल रहे थे कि रेल मंत्री बने थे, तो रेल मंत्री जब बने थे तो क्या कर रहे थे? खेत लेके, जमीन लेके और रेलवे में नौकरी दे रहे थे। देख रहे हैं क्या रहा है कि रेल मंत्री बने तो रेलवे में घोटाला कर दिए, चारा घोटाला कर दिए। अरे रेलवे में मोदी जी
क्या रेलवे में तो नाफा ला दिए लालू जी। नाफा ला दिए? तो क्या, अरे लोहा लकड़ बेच दिए। जमीन लेके नौकरी दे रहे थे तो नफा नहीं लाएंगे, समझ रहे हैं बात? तो चारा देखिए, जानवर का चारा भी खा गए, जानवर का चारा भी खा गए, चारा भी खा गए, लोह पे दिए, लोहे पे दिए। लोह पे दिए। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी आ रहा है, एकदम बिल्कुल आ रहा है, 400 पार आ रहा है। एकदम रिजल्ट आएगा उसमें एकदम। 4 स्टेट में जो है, 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई, इसका उदाहरण है। और देखिए यहाँ पर भी जीतेगी। हाँ, बांध देती है ना, बांधल क्या क्या होना, आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? अरे बिहार में तो पहले विकास नहीं हुआ यार। नीतीश कुमार पलटी उल्टी मारते रह गए सब दिन, कहाँ विकास? केवल कंपनी आया बिहार में जो युवा काम करेगा। यहाँ से दिल्ली युवा जा रहा है मद्रास बम्बई कमाने के लिए। 80 साल से तो ऐबे के लिए अब किए। तू कलेक्टर बीजेपी के राज में नहीं जाता था कमाने, कांग्रेस के राज में अभी हमको बताइए, यस या नो बोलिए अंदर। बीजेपी के राज में रोजगार नहीं मिला है, नहीं मिला है। 7.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार मिला है, रोजगार मिला है। आप चलिए मेरे दुकान में, हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं। मेरे सामने बीजेपी कोई काम बिहार में नहीं किया है। देखिए इनका क्या नाम है, नरेंद्र मोदी। इनका सवाल इनका है कि अभी तक कोई बिहार में कंपनी नहीं आया, नहीं लोगों को रोजगार मिला है। बिहार में कंपनी, सही बात कह रहे हैं। बिहार में कंपनी आने लायक है? व्यवस्था है उतना? नहीं आ सकता, व्यवस्था है, वही पूछ रहे हैं। आपने पूछे नहीं है व्यवस्था, नहीं है व्यवस्था, नहीं है व्यवस्था, नहीं है व्यवस्था, नहीं आ सकता है। ये तो कह रहा है कि बिहार में कंपनी नहीं आ सकता। 50 कमल है, बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है कि कंपनी आए, अरे नहीं है। मोकामा से सिमरिया तक जगह जगह देखो ना, चलो चलो हमको तुम चल चल चल। देखिए तमाम जो लोग हैं वो मोकामा और तमाम जो लोग सिमरिया को लेकर भी आपस में लड़ रहे हैं कि जगह है बिहार में विकास होना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी बहुत काम किए हैं और फिर से एक बार भाजपा की ही सरकार आएगी। सीटों का बंटवारा हो गया है, चिराग पासवान को 5 सीट मिल गया है और वही उनके चाचा पशुपति पारस का अभी आउट कर दिया गया है। क्या कुछ होगा इसके बाद पशुपति पारस के साथ देखने वाली समय बताएगी, क्योंकि पशुपति पारस लगातार बयान दे रहे हैं कि हम इधर उधर भी देख सकते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन तमाम जो युवा हैं उनसे भी हमने बात किया और जाना कि आखिर क्या कुछ बिहार के लोगों का मिजाज है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए साथ बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।